नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर पटना से है, जहां पर अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी चल रही है। विशेष निगरानी की टीम की छापेमारी है। 1 करोड़ से अधिक की अब तक संपत्ति मिल चुकी है। हाजीपुर में तैनात थे अनुभूति श्रीवास्तव। नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। 18 अगस्त को निलंबित किए गए थे अनुभूति और 16 अगस्त को सीएम के जनता दरबार में यह पूरा मामला आया था और शिकायत पर सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो हाजीपुर में तैनात नगर परिषद में के कार्यपालक पदाधिकारी के घर पर छापा चल रहा है, छापेमारी की जा रही है। दरअसल यह मामला सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आया था और उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। करीब 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। और अगली खबर का रुख करते हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर सीबीआई करेगी रूपा तिर्की मामले की जांच। बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। रूपा तिर्की के पिता की दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। देवानंद उरांव की याचिका पर सुनवाई हुई है। 3 मई को संदिग्ध हालत में मिला था रूपा का शव। जस्टिस विनोद गुप्ता की 1 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही थी। तो रूपा तिर्की के मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 3 मई को संदिग्ध हालत में रूपा का शव मिला था। उसके बाद लगातार परिवार यह मांग कर रहा था कि रूपा की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी और कैसे देखा जाए, क्या अब ये उम्मीद की जाए कि रूपा को इंसाफ मिलेगा? देखिए, आज जैसे ही माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई जांच का जो निर्देश दिया, उसके बाद से जैसे परिवार को ऐसा लगा कि उन्होंने आधी जंग जीत ली हो और इंसाफ मिलने की पूरी तरह से जो उम्मीद होती है वो आंसू बनकर आंखों में छलक आया उनके। और जैसे ही मीडिया से हम लोगों ने बात की, उनसे हमने पूछा, जब सवाल किया उनसे कि वास्तव में क्या अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा, उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई जांच की लंबे समय से मांग कर रहे थे और जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है तो अब उन्हें लगता है कि तमाम जो पर्दे के पीछे छिपे लोग हैं जो इस केस को ढकने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने कई लोगों का नाम भी लिया। तो अब न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि उन्होंने जो सीएम के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा का उन्होंने नाम लिया। कहा कि तमाम लोग उनके इस केस के पीछे हैं और इस केस को ढकने की कोशिश हो रही थी, दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मीडिया को भी धन्यवाद दिया जिस तरीके से प्रेशर बना। और समझिए कि आज जैसे ही हाईकोर्ट का ये फैसला है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी, पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट था यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही समझिए कि अभी तक इस मामले में भागदौड़ कर रहे जो आपको रूपा तिर्की के पिता हैं, जो उन्होंने साफ कहा कि उनके आंसू बोल नहीं पा रहे थे, उनके होठ कपा रहे थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा। उनकी मां भी बोल रही थी कि हम शुरू से ही जिन नामों को लेकर चिल्ला रहे थे वो नाम हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। कोर्ट पर पूरा भरोसा था। और यहाँ पर साफ उन्होंने देवानंद उरांव जो कि रूपा तिर्की के पिता हैं, उन्होंने साफ कहा कि अब जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंसाफ होगा। और सीबीआई जांच ऐसे भी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा मामला होता है, कुछ भी संदिग्ध होता है, तो लोग सीधे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पर जो तमाम तकनीकी अड़चने थी, तमाम परेशानियां थी, जो भी दबाव कह सकते हैं इसको, वो तमाम दबाव अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दूर है। और अब जो है पूरे परिवार को लगता है, समाज को लगता है, राज्य को लगता है कि अब इस मामले में जो डिस्कवर है, जो तमाम चीजें जो कवर है उसका डिस्कवर होगा, चीजें सामने आएंगी और आईने में सब कुछ साफ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संजय। गोपालगंज में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मी को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मी गोपालजी सिंह फुलवरिया के बथुआ बाजार में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि फुलवरिया के सौनाहा गांव में कुछ दबंगों के दलित बस्ती का रास्ता बंद कर दिया था। इसी को लेकर गांव के अभय तिवारी ने जून महीने में ही
फुलवरिया के सीईओ को रास्ता खोलने को लेकर आवेदन दिया था। आवेदन के बाद सीईओ ने राजस्व कर्मी को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। रास्ता खोलने के एवज में राजस्व कर्मी गोपालजीत सिंह ने 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद अभय तिवारी ने 25 अगस्त को निगरानी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए संविदा पर बहाल राजस्व कर्मी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्व कर्मचारी हैं, फुलवरिया ब्लॉक है। ये बथुआ में बाजार में एक राज्य के मकान में रहते थे किराए पर, और उसी में वहीं ये रिश्वत की राशि लेते हुए 10,000 गिरफ्तार किए गए हैं। कितना रुपए की बरामदगी? 10,000 रुपये। ये जो गिरफ्तार हुआ है गोपालजीत सिंह राजस्व कर्मचारी है, ये चमारी पट्टी पंचायत के हैं, पोस्टेड हैं, हल्का कर्मचारी हैं। अब ये है अनुबंध पर, चूँकि रिटायर हो गए थे संविदा पर। अब इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? अब निकालने जाएंगे। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार आलम को ड्यूटी में अनियमितता बरतने जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया। धर्म का मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय राजद विधायक ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। ये हो कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये टीचर हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, तो ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ की, और किशनगंज के सभी मुसलमानों की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूँ और माननीय जिला पदाधिकारी से ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी लोग इस मामले में लिप्त हैं, जो भी लोग उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर में FIR हो। जो किशनगंज के मुस्लिम और हिंदू के बीच में गलतफहमी पैदा कर यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। 30 जून को ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के अनुसार जो नियमानुकूल जिनका ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसे कई शिक्षकों का पदस्थापन और ट्रांसफर हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में भी हेडमिस्ट्रेस का पदस्थापन हुआ है। सर, राजद विधायक के द्वारा आपको एक पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल का ही बहाली हो। हेडमास्टर का पद सार्वभौमिक होता है, वो कोई भाषाई पद नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल विचार किया जाना संभव नहीं है। शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से सियासत चल रहा है या जिस तरह से मामला उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होगा? अभी हम लोग इस मामले को अपने स्तर से देख रहे हैं, आगे देखते हैं। इस पर जो भी संभव होगा हम लोग योगदान कराने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि नियमानुकूल है। और हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़े हुए किशनगंज से, हमारे संवाददाता। आशीष, पूरा मामला क्या कुछ है और क्यों इस पर सियासत की जा रही है? जी देखिए, लाइन उर्दू स्कूल में जो पदस्थापन किया गया था महिला शिक्षिका का, उसके ज्वाइनिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पूरा मामला ये आया है। जी, आखिर क्या वजह है, क्यों स्थानीय विधायक से लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरह की मांग कर रहे हैं और अभी तक शिक्षा विभाग आखिर चुप क्यों है? शिक्षा विभाग शिक्षा अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो न्याय संगत काम है वही करेंगे, हम कोई दबाव में नहीं आएंगे। जब हमसे बात किए कि विधायक के द्वारा लेटर जारी कर ऐसा दबाव डाला जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है क्या, तो उन्होंने बोला कि जो उनका सीधा कहना है कि ये न्याय संगत नहीं है उनका जो कहना है, और ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि हम किसी उर्दू स्कूल में उर्दू प्राध्यापक के ही ज्वाइन कराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर
ज्वाइनिंग में देरी क्यों हो रही है? क्यों उस पद को खाली रखा गया है अगर दबाव में नहीं है जिला शिक्षा अधिकारी? तो अभी हमारे शिक्षक से भी बात हुई, उन बीमार चल रहे हैं, उनका कहना है कि हम बीमार हैं और हमको ये ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। उनके तरफ से जो कहना है, शिक्षक का कहना है कि ज्वाइनिंग से हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी उनका बीमार भी कह रहे हैं अपने आप को, हम बीमार हैं, हम अभी खुद उनसे मुलाकात किए, छुट्टी में हैं, लेकिन ये पूरा मामले को जब तूल दिया जा रहा है कुछ दो पार्टियों द्वारा, तो इसमें कुछ अभी बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि मंशा क्या है, ये आखिर मामला इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये भी है ना आशीष कि आखिर राजद विधायक ऐसे डिमांड कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, ये बात तो है कि जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा मांग करते हैं तो ये चिंतनीय है और इस चीज को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक सवाल है कि लोगों का और शिक्षक का कहना है कि हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है, लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद वहां पे उनको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी उनका ज्वाइनिंग ले लिया गया है शायद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जिसे लिखित में भी उन्होंने हमें दे रखा है कि आप योगदान उर्दू भाषी हैं तो लें और हिंदी भाषी हैं तो नहीं लें। मैंने गार्जियन लोग विरोध कर रहे थे, गार्जियन लोग विरोध कर रहे और बीएसएस के सदस्य लोग विरोध किए। तो आपने आपके तरफ से कोई मतलब योगदान में कोई भी दिक्कत नहीं है? योगदान लेने के लिए तैयार हूँ और हमेशा उस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि मैं योगदान लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है योगदान लेने से। मैं अपने चिट्ठी के माध्यम से भी स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। क्या तो आप पर जो डीओ द्वारा जो कार्रवाई हुई है क्या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। संविदा खत्म किए जाने के विरोध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के चालक बांकीपुर बस स्टैंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। बस चालकों का आरोप है कि बिना किसी वजह से अचानक संविदा खत्म कर दी गई और 3 महीने के बकाये का मानदेय भी नहीं मिला। सेवा समाप्त किए जाने के बाद निगम ने चालकों को निजी एजेंसी ज्वाइन करने को कहा गया, लेकिन बस चालक तैयार नहीं है। अब बस चालकों को रोजी रोटी का संकट का डर सता रहा है। सभी 110 चालक अब भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने संविदा बस चालकों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जो बस चालक बरसों से बिहार के अलग अलग रूटों में बस चलाया करते थे, लेकिन अचानक इनकी संविदा खत्म कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अब एक निजी एजेंसी के माध्यम से आप लोग बस चलावें। ऐसे में देख सकते हैं विरोध जारी है और सभी जो बस चालक हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कि कितने साल से आप लोग बस चलाते थे और क्या कहा गया? 2003 से इसमें काम कर रहे हैं। 10 में संविदा किया गया, जिसमें कि हम लोग को कंटिन्यू अभी ड्यूटी कर रहे हैं और अचानक ये प्रशासक हम लोग को नोटिस दे दिए कि आप लोग जाके कंपनी ज्वाइन कीजिए। अब 17 बरस इसमें हम लोग काम किए हैं, कहाँ जाएं? बाल बच्चा मेरा कहाँ जाएगा? आरएमएस कंपनी में है, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप लोग का यहाँ ड्यूटी नहीं मिले जाएगा। ये एक ठो लफ्ज निकाला गया है कि आप आरएमएस में ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। जबकि हम लोग का 3 महीना का वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया है। 3 महीना का वेतन हम लोग का दे के भी अगर चिट्ठी दिया जाता तो हम लोग का कुछ यहाँ रह के खाते ना। यहाँ खाना पीना सब भूखे मर रहा है रोड पर, किसी को पास पैसा। 17 साल से बस चला रहे थे, उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग की सेवा खत्म नहीं होगी। नहीं, हाँ, उसका चिट्ठी निकला हुआ है, उसका नियमली है, सारा कुछ है। कमेटी का अशोक चौधरी का कमेटी का नियमली वो भी हम लोग निकाल कर रखे हैं। लेबर कोर्ट में केस डाले वेतन के लिए कि हम लोग के सर जायज़ वेतन दिया जाए, तो हम लोग के हटा दिया गया। अभी 15 का डेट है, उससे पहले हटा दिया गया है कि जाके आरएमएस में ज्वाइन कीजिए। क्या करेंगे सर, भूख हड़ताल मर रहे हैं सही, तब क्या करेंगे सर? अब ना करेंगे उसमें ज्वाइनिंग। हम लोग अपना वेतन मांग करेंगे, वेतन बढ़ाने के लिए करेंगे, उसमें भी बहाली होता है। अब निगम अपने माध्यम से बस चलाना नहीं चाह रही है, ना चाह रहे, बोल रहे कि इन लोग को वेतन बढ़ाने को इनको का हटाइए। देख सकते हैं जो संविदा बस चालक है साफ तौर से सवाल उठा रहे हैं कि वर्षों से हम लोग यानी 17 साल से हम लोग बस चला रहे थे। उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि मानदेय भी बढ़ेगा, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात उठने लगी उसके बाद अब संविदा खत्म कर दी गई है, जबकि परिवहन निगम लगातार 17 साल से खुद बस चलवा रहा था। ऐसे में अब निजी एजेंसी के माध्यम से ये लोग अब बस चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि शोषण होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस वजह से निगम सभी संविदा चालकों की सेवा समाप्त कर दिया। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में यूरिया को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। किसानों के बीच चल रही खाद के जुगाड़ की जंग में अब महिलाओं को भी उतरना पड़ गया है।
खाद की एक बोरी के लिए महिला किसान भी लाइन में लग रही हैं। इसके बाद भी कभी कभी महिला किसानों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कृषि पदाधिकारी ने भी खाद की आपूर्ति नहीं होने का हवाला दिया है। 15 दिन से परेशान हैं? जी सर। क्या आज क्या स्थिति है खाद की? नहीं मिला। तो फिर कितने की आवश्यकता है आपको? खलीरिया मिलल है सर। कहाँ से आई हैं? और कितने बजे आप लाइन लगी थी यहाँ? 3 बजे, 5-4 बजे। औरंगाबाद रैक पॉइंट होने के बावजूद जो है सभी कंपनियां सासाराम रैक पॉइंट लगाती हैं और वहाँ से जो है हम लोग को जो यूरिया पूर्ण आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अभी जो है रैक आया है 2200 मेट्रिक टन जो है इफ्को का जो अभी आया है वो विश्वमान है, ई बाजार जो है इफ्को का है, पैक्स है, स्वावलंबी समितियां हैं, उनमें जो है वितरण के लिए भेजा गया है क्योंकि एकदम से मांग बढ़ी है। भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी समेत 9 लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से उनके खातों में भुगतान का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आयुक्त का घेराव किया। पार्षदों ने मांग पूरा नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी दी है। का पैसा शाहकुंड के एक पंप चलाने वाले लेबर के पास अकाउंट में जाता है। यह सुनने के बाद हम लोग आंदोलित हो गए कि नगर निगम का अकाउंट से शाहकुंड के एक पंप के स्टाफ के पास जाए, इसका मतलब है यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह सीजन 2 का संकेत दे रहा है। आज तो नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस का जो जांच चल रहा है वह जांच भी सही निष्पक्ष नहीं हो पाया है, या दूसरा जांच सामने आके खड़ा है। इसलिए हम लोग नगर आयुक्त के पास आए थे। सफाई कर्मी से संबंधित मामला है और नगर निगम में सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति होती है और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी 51 वार्ड है उससे संबंधित कर्मी होंगे। तो अभी जो संज्ञान में आया है, 2-3 दिन से बातें मीडिया में थी और जो भी थी चल रही थी, तो हम लोग ने अभी कहा भी है, जो पहली बार बात आई है संज्ञान में, तो इसको हम लोग संचिका का अध्ययन कर लेते हैं, सारी बात की जानकारी गहरी रूप से ले लेते हैं, फिर इस पर जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। मन में अगर जज्बा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मोड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे से होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। तारावाड़ी, नगर टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार अस्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। लोगों ने वो काम करने का एक जज्बा अपने दिल पर लेकर के कोदाली और जो भी हथियार हो सका वो लोग लेकर के यहाँ आया है। और इन लोगों का कहना है कि जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के एक सड़क बनाया था, उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खाड़ी ब्रिज के अंदर से जो है इस नदी को फंसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इधर आए हैं कि अपना जान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। पूर्व मध्य रेलवे में पटरियों और अन्य साधनों पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे के पीआरओ राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि फिलहाल रेल पटरियों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे ट्रेन गति में दौड़े। जल्द ही इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि 2024 से इन पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ सके। अब जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे के ट्रैकों पर 160 की गति से ट्रेनें दौड़ेंगी।
पूर्व मध्य रेलवे में अभी तक 130 की गति से ही ट्रेनें चलती है, क्योंकि पटरियों का जो हालत है और जो मेंटेनेंस की गति है वो 130 के लायक की है। और पूर्व मध्य रेलवे में तेजस जैसी ट्रेनें 1 सितंबर से चलेंगी। तो आगे ये प्लान है कि पटरियों की गति को दुरुस्त किया जाए और ठीक से मेंटेनेंस रखा जाए, जिससे कि आगे के समय में 160 की गति से ट्रेनें यहाँ चल सकें, क्योंकि तेजस जो ट्रेन है वो 160 की गति से चलती है, लेकिन पटरियों की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर फिलहाल उसे 130 की गति से ही चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने ये बताया भी है कि पटरियों के मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जल्द ही यहाँ की पटरियाँ इस तरह से कर ली जाएंगी कि अब यहाँ भी 160 की गति से ट्रेनें चलेंगी। CPRO ने यह भी बताया है कि जिस तरह से तेजस ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे में चलनी शुरू हुई है, आगे भी जो ट्रेनें आएंगी उनकी भी गति को देखते हुए पटरियों पे काम चल रहा है और 2024 तक पूर्व मध्य रेलवे के तमाम रेल पटरियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, मेंटेनेंस में पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे में जो हमारा रूट है, जो धनबाद से गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को जाता है, इसमें जो गति सीमा है, वर्तमान गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम लोग बढ़ा करके 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने जा रहे हैं। इसके लिए जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मधुबनी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां वैक्सीन लेने के बाद न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेल्फी के जरिए ये लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ही अपने जान पहचान के लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।